हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आप अगर आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए हमें, ताकि हम आगे बढ़ने का हमें भी एक अवसर प्रदान हो, जिससे हम आगे आपकी सुविधाओं के अनुसार अच्छी क्लासें लेके आ सकें। तो चलिए, आज होगा 6 सितंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जो 6 सितंबर को हुआ था। और मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर अभी सॉल्व करा के दे रहा हूँ, जिससे आप अपनी रीजनिंग की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और एक अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं। आप जब भी प्रॉपर रेगुलर एक पेपर को ज़रूर सॉल्व करिएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आगे आपको अनुभव होगा कि जो प्रश्न आएंगे वो कैसे आएंगे और किस तरीके से उनको हल करना है। चलिए, ये देखिए प्रश्न है इनइक्वालिटी का, असमानता का प्रश्न। ये कथन दिया हुआ है, इसके आधार पे आपको इनको बताना है। अब देखिए यहाँ पे t बड़ा है m से। अब t यहाँ पे है और m यहाँ है। t h से बड़ा है, h m से बड़ा है, m से बड़ा h है और h से बड़ा t है। ये बात बिल्कुल सही है। s बड़ा है f से। अब देखिए f बड़ा है c से और c बड़ा है s से, तो s जो होगा f से छोटा होगा, ना कि बड़ा। ये गलत होगा। c बराबर h के। अब देखिए c यहाँ पे है और h यहाँ पे है, बराबर का कहीं भी निशान नहीं है, तो ये वाला भी गलत होगा। q बड़ा है h से, q यहाँ है और h यहाँ है। देखिए ये दोनों अपोजिट हैं, जब भी अपोजिट आते हैं तो वो गलत ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए इनका डिफरेंस देखिए, जो इनका डिफरेंस है वो 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 9 का डिफरेंस है। आगे 9 इसमें प्लस करिएगा तो 9 2 11, 1 2 3 31 हो जाएगा। 31 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका संबंध इससे है, वहीं इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध बताना है। COUNT का संबंध ESAVD से है। अब ये देखिए 3 पे होता है, E 5 पे होता है, ये 15 पे है और ये 19 पे, ये 21 और ये 1 पे, ये 14 और ये 22 पे और ये 20, ये होता है 4 पे। अब देखिए यहाँ से 2 प्लस हुए हैं, ऐसे ही आगे इसमें देखिए यहाँ 4 प्लस हुए हैं, इसमें देखिए 5 और 1 6 प्लस हुए हैं, इसमें देखिए यहाँ पे 8 प्लस हुए हैं, 14 8 22, और आगे इसको देखिए 20 6 26 और 4 10, इसमें 10 प्लस हुए हैं। यानी 2 4 6 8 10, 2 2 की बढ़ते हुए क्रम में प्लस हो रहे हैं। क्रॉस चेक करेंगे। F होता है 6 पे, H होता है 8 पे, 2 प्लस हुए। ये देखिए 9 और 4 13 होता है, 4 प्लस हुए हैं। ऐसे ही B में 6 प्लस होंगे तो 6 2 8 होते हैं। इसमें देखिए 18 में 8 प्लस होंगे तो 18 8 26 पे Z होता है। और यहाँ देखिए 5 में 10 प्लस होंगे तो 15 हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए ये 7 है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 7 और 2 9 हो जाते हैं। ये P वाला तो गलत और K वाला भी गलत हो गया। I है, I 9 पे होता है, इसमें 4 प्लस करेंगे, 9 4 13 पे M होता है,
यहाँ पे डी है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग का अर्थ गुणा है। तो इस समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले देखिए 19 और गुणा है, तो गुणा का अर्थ माइनस है, 12 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस होता है। भाग है, भाग का अर्थ गुणा होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे ये सिंबल होगा। अब देखिए प्लस है, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे भाग, फिर यहाँ होगा 2, माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस होता है 3। अब ये सबसे बड़ा कोष्टक, यहाँ पे भी बड़ा कोष्टक हो जाएगा। अब पीछे भाग है, भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 5 यहाँ पे आएगा, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। डिवाइड बाई इंटू 2। देखिए सबसे पहले छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। 19 में 12 जाएगा, 19 में 12 जाने से 7 बचता है, ये वाला ब्रैकेट ख़त्म होगा। प्लस यहाँ पे 4 दूनी 8 होते हैं, ये वाला ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा, बचेगा मंझला ब्रैकेट। तो मंझला ब्रैकेट में ये, अब यहाँ पे ये देखिए भाग बचा है 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे 7 8 और 15 होता है, 15 हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट ख़त्म, बड़ा ब्रैकेट बचेगा। अब यहाँ डिवाइड बाई 5 इंटू 2। अब देखिए 5 से 15 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ये ब्रैकेट भी ख़त्म, और यहाँ पे ये 2 है बराबर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 दोस्तों, ए बी सी डी ई और एफ में सभी की लंबाई अलग अलग है। बी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। बी 2 दोस्तों से लंबा है, 3 3 6 लोग हैं। सी केवल एक दोस्त से छोटा है। सी जो होगा वो 1 से छोटा है, बाकी सभी से बड़ा होगा। ई बी से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है। ई जो है बी से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है। ए डी से छोटा है। ए जो है डी से छोटा है, डी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा, तो 3 और 3 6 होते हैं, तो ये ए यहाँ पे ना आकर के डी को सबसे बड़ा कर देंगे और ये यहाँ रख देंगे। अब देखिए इसमें सभी दोस्तों में दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो दूसरा सबसे छोटा सी होना चाहिए, नहीं है। सी केवल एक दोस्त से छोटा है। अब अगर सी केवल एक दोस्त से छोटा होगा, बाकी सभी से बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए फिर से देख लेते हैं। बी केवल 2 दोस्तों से लंबा है, ठीक। सी केवल एक दोस्त से छोटा है। सी केवल एक दोस्त से छोटा है। ई बी से छोटा लेकिन एफ से लंबा है, ठीक है। ए डी से छोटा है। ए डी से छोटा है। ए अगर यहाँ रख दें तो डी ऊपर, ये भी जहाँ भी आएंगे साथ में आएंगे। मान लेते हैं डी यहाँ, तो ए यहाँ आ जाएगा, तो सी बड़ा हो जाएगा। और नहीं, यहाँ पे देखिए वो सही बना है, हम ही से कोई गलती हो रही है। देखिए यहाँ पे सी जो है एक मित्र से छोटा है। अब बोला गया है
ए डी से छोटा है, ए और सॉरी यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए। 6 लोग ये बैठ गए। अब सभी दोस्तों में दूसरा सबसे छोटा कौन है? दूसरा सबसे छोटा ई है। हम ऊपर से देख रहे थे कि सबसे दूसरा छोटा कौन है। आगे देखिए, लंबी सीरीज का प्रश्न है। जब भी लंबी सीरीज का कोई प्रश्न आता है तो हम एक को छोड़ करके उसका डिफरेंस निकालेंगे, इससे प्रश्न आसान हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 53 से 51 हुआ, 2 माइनस, 51 से 49 2 माइनस, 49 से 47 2 माइनस, 47 से 45 2 माइनस और 45 से 43 2 माइनस। आगे से 43 में 2 माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा। 41 आपका राइट आंसर होगा। कितनी विवाहित लड़कियां स्नातक हैं लेकिन कामगर नहीं हैं? कितनी विवाहित लड़कियां, ये देखिए मैरिड है, ये वाला जो खाना मैरिड का होगा, ये लड़कियां हैं तो गर्ल्स होगा। विवाहित स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन वाला खाना ये है, लेकिन वर्किंग नहीं होना चाहिए। अब वर्किंग के पोर्शन में ये देखिए आता है, ये लोग तो हो नहीं सकते हैं। वर्किंग के पोर्शन में जो भी आएगा वो नहीं होगा। और कंडीशन ये है कि बाकी तीनों ये होना चाहिए। तो यह 8 देखिए आप, ये जो 8 है गर्ल्स में भी है, मैरिड में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। तो आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाना है और प्लस का अर्थ गुणा है। तो व्यंजक इसको का मान क्या होगा? 17। अब देखिए यहाँ पे भाग है तो भाग का अर्थ घटाना है, 17 में से 17 और यहाँ प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है। 21 गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है। 13 और माइनस है, माइनस का अर्थ जोड़ है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 7 है दोस्तों, 7 तिरका 21 और 17 ते 51, माइनस का 51 और यहाँ हो गया 17 प्लस का 13। और जब 13 इसमें देखिए 17 प्लस के और 13 प्लस के ये हो जाएंगे 30 और माइनस का 51 बचेगा आपका। जब इसमें घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में 3 गया 2, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 51 है, माइनस का 21। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न, शीतल अपने घर से बाहर निकलती है और उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है। शीतल अपने घर से निकलती है, उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है। वहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। वह पुनः बाएं मुड़ती है, 120 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, 130 मीटर चलती है। अब फिर से उसने बायां मोड़ लिया और 130 यानी 60 की 130 चली। अंत में वह दाएं मुड़ती और 40 मीटर चलती है। अंत में दाएं मुड़ी और 40 मीटर चली, कैफ़े पर पहुंचती है। कैफ़े शीतल के घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब दूरी की बात करें, देखिए ये यहाँ पे 120 था, ये 40 चल के आई, तो ये तो टोटल दूरी हो गई 160। अब ये वाली दूरी भी 160 है, तो लगभग इसके बराबर आ गए ये दोनों। ये वाली दूरी पूछी है, जब ये इसकी बराबर आ गए हैं, और देखिए ये है 60 और ये 130, तो बची कितनी ये दूरी? 40 और 30 70। ये वाली जो दूरी होगी वो 70 आ जाएगी। दिशा की बात करें तो उसके घर से कैफ़े पूर्व दिशा की ओर है, 70 मीटर पूर्व। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक,
जी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी की बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। बी एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा, बी एफ के बगल में नहीं होगा। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए 3 और 4 7 लोग बैठ गए, इसी में बैठेंगे। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर डी को यहाँ रखेंगे तो बी यहाँ चला जाएगा, बी जबकि एफ के बगल में नहीं है। अगर हम डी को यहाँ रख दें और बी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डी को रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बी आना चाहिए, तो यहाँ पे जी है। अब आगे देखिए सी ई के दाईं ओर ठीक बगल में, सी ई के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब बचा क्या? बचा ए आ जाएगा यहाँ पे। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? पंक्ति के बाएं सिरे पर ए बैठा है। अगला प्रश्न माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आपको बैक नॉइस मिल रहा होगा, आप आवाज़ को मैनेज करिएगा, क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा है। इस वजह से आपको कोई भी परेशानी हो सकती है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उसको आप नज़रअंदाज करते हुए क्लास पे ध्यान बनाए रखेंगे। यदि बैकफायर शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ये देखिए अक्षर हैं, अभी तक क्या होता था, सीधे में लिखते थे, अब ये यहाँ से उल्टा के लिए बोले हैं इस प्रश्न में। पहले हम लोग ABCD इस क्रम में लिखते थे, लेकिन अब उल्टे क्रम में इसको बोला गया है कि ZYX इस तरीके से लिखना है। तो देखिए इसमें ए पहले आता है, तो ए को हम लास्ट से शुरू करेंगे, फिर आएगा बी, फिर आता है सी, फिर डी आएगा, डी है नहीं, फिर आएगा ई, फिर आता है एफ, फिर आएगा जी, GH, आई आएगा यहाँ पे, और इसके बाद के आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद आएगा आर। अब देखिए यहाँ पे जो स्थान है वो लगभग सभी के स्थान चेंज हो चुके हैं, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है, तो शून्य आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कथन सभी हरे लाल हैं, सभी जो हरे हैं वो लाल हैं, ये हो गए हरे और ये हैं लाल। कुछ लाल भूरे हैं, कुछ लाल हैं जो वो भूरे हैं। सभी ग्रे भूरे हैं, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, ग्रे आ जाएगा इसके अंदर। अब देखिए कुछ ग्रे हरे हैं, कुछ ग्रे हरे हैं, जबकि हरा यहाँ ग्रे यहाँ, इसका कोई संबंध नहीं है। सभी भूरों के लाल होने की संभावना है, जब भी संभावना का प्रश्न आए तो वो हमेशा सही होता है। कुछ भूरे हरे हैं, कुछ भूरे हरे यहाँ हैं, भूरे यहाँ है, तो केवल निष्कर्ष 2 फॉलो करता है, यहाँ पे निष्कर्ष 1 फॉलो होगा, यहाँ पे केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी कथन का प्रश्न है। सभी पेंटिंग कलाएं हैं, सभी जो पेंटिंग है वो कलाएं हैं। कुछ पेंटिंग खिड़कियां हैं, अब कुछ पेंटिंग जो होगा वो खिड़कियां हैं। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ कलाएं दीवारें हैं, कुछ कलाएं, एक सेकेंड, यहाँ पे एक कथन मिस हो गया है।
यहाँ पहले इसको सॉल्व देखिए, फिर से बनाएंगे इसको। कुछ सभी पेंटिंग कलाएं हैं, ठीक। आगे इसको देखिए, कुछ दीवारें दरवाजे हैं, कुछ दीवारें दरवाजे हैं, ये हो गए दीवारें, ये हो गए दरवाजे। अब देखिए, कुछ पेंटिंग खिड़कियां हैं, कुछ पेंटिंग जो हैं वो खिड़कियां हैं। अब देखिए, कुछ कलाएं दीवारें हैं, दीवारें यहाँ, कलाएं यहाँ, इसका कोई संबंध नहीं। कुछ कलाएं खिड़कियां हैं, कुछ कलाएं खिड़कियां हैं, ये बात सही है। कुछ पेंटिंग दरवाजे हैं, दरवाजे यहाँ, पेंटिंग वहाँ, ये गलत है। तो केवल 2 निष्कर्ष फॉलो होता है यहाँ पे, आपका 2 निष्कर्ष सही है। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान भरना है। इसमें हम सबसे पहले काउंट करेंगे कितने अक्षर हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13, 14, 15, टोटल में 15 अक्षर हैं। तो इनको 5-5 के भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये 5 इस तरफ, 3 और 2 5 यहाँ से हो गए, 2 2 4 1 5 ये हो गए। अब देखिए, जी से पहले एन है यहाँ पे, और यहाँ भी जी से पहले एन है, तो यहाँ पे जी से पहले एन आ जाएगा, ठीक। एन से पहले ए है, तो यहाँ एन से पहले ए आ जाएगा, एन से पहले यहाँ पे ए आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका, ए यहाँ से मिल गया और एन आ गया यहाँ पे, एल वाला तो गलत हो गया। अब देखिए, एस एल ए एन जी, एस अब यहाँ पे छूटा है तो एल आ जाएगा, एस के बगल में एल है तो ये एल आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ भी हो गया एस एल ए एन जी, ठीक। अब यहाँ पे आगे एस आ जाएगा और यहाँ एल आ जाएगा, इसका भी बन गया एस एल ए एन जी, तो यहाँ पे आ जाएगा एस एल। अब देखिए, ए एन यल ए एस एल, ये आपका राइट आंसर, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या भी है। ऐसे प्रतीक देखिए जिसके पहले एक अक्षर और बाद में एक संख्या। एक तो ये मिला, देखिए, और दूसरा प्रतीक देखिए, दूसरा प्रतीक यहाँ है लेकिन उसके पहले एक संख्या है, अक्षर होना चाहिए। यहाँ एक प्रतीक है लेकिन उससे पहले अक्षर तो है लेकिन बाद में संख्या नहीं है। तो और कोई भी नहीं है, केवल एक अक्षर, एक प्रतीक ऐसा है जिसके पहले एक संख्या, इसके पहले एक अक्षर बाद में एक संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, कथन है, देश सी के सबसे लोकप्रिय OTT प्लेटफार्म जो इंटरनेट पर टीवी और फिल्म सामग्री प्रदान करता है। स्ट्रीम ऑन ने हाल ही में 5 प्रमुख फिल्म निर्माताओं के साथ सिनेमा घरों में तथा स्ट्रीम ऑन पर जनवरी 2023 से एक ही तारीख पर उनकी फिल्में रिलीज होने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। सिनेमा घरों द्वारा बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या 2023 में कुछ हद तक घट जाएगी। जी बिल्कुल घट जाएगी, क्योंकि जब 5 फिल्में एक ही दिन रिलीज़ होंगी तो सभी लोग अलग अलग फिल्में देखने जाएंगे, तो अलग अलग सिनेमा घरों में भी जाएंगे, ये बात सही है। इन 5 फिल्म निर्माताओं में से प्रत्येक हर वर्ष कम से कम एक फिल्म रिलीज़ करता है। अब ये जानकारी सही नहीं है, 1 करता है कि 2 करता है, ये इसमें नहीं बोला गया। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सही है। 1 और 2 दोनों नहीं निकाले जा सकते, 2 नहीं है, 1 और 2 नहीं है, ये वाला आपका चौथा ऑप्शन आप सही है। अगला प्रश्न देखिए, 7 मित्र रेखा भारती शिल्पी जय तरुण रवि और नौसीन के घर एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर हैं।
इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2, इसी तरह ऊपरी मंजिल का क्रमांक 7 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिए जय और रेखा के घरों वाली मंजिलों के बीच 5 व्यक्ति रहते हैं। अब अगर जय यहाँ पे है और रेखा यहाँ पे है, अब इनके बीच में देखिए 5 लोग हैं, 2, 2, 4, 1, 5, ठीक है। तरुण और रवि के घरों के बीच 2 मंजिल हैं। तरुण और रवि के बीच 2 मंजिल हैं। तरुण रवि की मंजिल की एक मंजिल तरुण रवि की मंजिल की एक मंजिल नीचे रहता है। ठीक है। रवि का घर सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है। ठीक, वो बात भी सही है। नौशीन का घर तरुण के घर के ठीक ऊपर है। अब यहाँ पे हो गया नौशीन। नौशीन और जय के घरों के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। नौशीन और जय के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। भारती के घर के ऊपर अब देखिए जय का स्थान तो यहाँ आ गया। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए नौशीन और जय के घरों के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। चलिए हम नौशीन को यहाँ रख लेते हैं। नौशीन यहाँ आ जाएगा तो तरुण हो जाएगा यहाँ पे। अब रेखा सबसे निचली मंजिल पे है तो इसमें एक और बनाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हम यहाँ पे रेखा को करेंगे और यहाँ हो जाएगा जय। अब देखिए यहाँ पे नौशीन और जय के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। नौशीन को हम यहाँ कर लेते हैं। अब फिर से प्रश्न को पढ़िए। तरुण और रवि के घरों के बीच 2 मंजिलें हैं। ठीक। रवि तरुण की मंजिल के एक मंजिल नीचे रहता है। रवि तरुण की मंजिल के एक मंजिल नीचे रहता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं रवि को, तो यहाँ हो जाएगा तरुण। रवि का घर सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है। ठीक है। नौशीन का घर तरुण के घर के ठीक ऊपर है। ठीक है। नौशीन और जय के घरों के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। भारती के घर के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। भारती के घर के ऊपर अगर भारती को यहाँ रख दें के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं तो रवि यहाँ नहीं आएगा। इसको हम रवि को यहाँ से हटा लेते हैं पहले। अब भारती का स्थान क्लियर है तो भारती यहाँ आ जाएगी 5वें मंजिल पे। ठीक। अब देखिए यहाँ पे रवि का घर सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है। तरुण रवि की मंजिल की एक मंजिल नीचे रहता है। तरुण जो है
इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से अभी। तरुण जो है रवि की मंजिल के एक मंजिल नीचे रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोली कि तरुण और रवि की मंजिल की, यहाँ पे देखिए तरुण और रवि के घरों के बीच 2 मंजिलें हैं, और यहाँ आगे बोल रहा है कि तरुण रवि की मंजिल की एक मंजिल नीचे रहता है। जब इनके बीच में 2 लोग हैं तो ये एक मंजिल के नीचे कैसे रह सकता है? ये प्रश्न गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। स्तंभ P स्तंभ R के उत्तर में है। स्तंभ P R के उत्तर में है। मान लीजिए R यहाँ है, स्तंभ आ जाएगा P R के उत्तर में। स्तंभ Q स्तंभ R के पूर्व में है। स्तंभ Q R के पूर्व में है। और स्तंभ S के उत्तर में। स्तंभ Q R के पूर्व में, S के उत्तर में है। S यहाँ आ जाएगा। स्तंभ S के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति क्या है? S के सापेक्ष R की जो स्थिति होगी वो हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। सॉरी, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये दिशा ऊपर की पश्चिम होती है। ये वाली दिशा, ये दिशाएं निकालने के लिए ये होता है उत्तर और ये होता पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आ जाएगा आपका राइट आंसर। निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है? ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है? एक ये देखिए स्वर, और स्वर देखेंगे, एक ये है स्वर। 2 ऐसे स्वर हैं जिनके बाद एक प्रतीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 में गुणा 12 करेंगे तो 132 आ जाता है। सिंपल प्रश्न है। 12 में गुणा हम 13 करेंगे तो 156 आ जाता है। और वहीं 13 का गुणा हम 14 में करेंगे, एक बढ़ा के, तो 14 ते 42 की 2 हासिल 4, 14 एक हम 4, 182 हो जाएगा। आपका राइट आंसर 182 है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 6 बच्चों की आयु का योग 42 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? अब इस प्रश्न को हम ऑप्शन से करना चाहेंगे। अगर सबसे बड़े बच्चे की आयु 19 ले लेते हैं, मान लीजिए 19 लिया, तो उससे जब 2 घटाएंगे तो 17 आएगा, और उससे 2 घटाएंगे तो 15 आएगा, उससे 2 घटाएंगे तो 13 आएगा, और उससे भी 2 घटाते हैं तो 11 आता है। 3, 2, 5, और उससे 2 घटाएंगे तो 9 आएगा। जब इनका योग 42 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जोड़ लीजिए, 19 और 17 36, और 36 और 15 51, ये तो नहीं हो सकता है। 19 ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, 19 ऑप्शन आपका गलत है। आगे देखिए 15 वर्ष अगर हम बड़ा ले लेते हैं तो इसमें 2 घटाएंगे तो 13 आएगा, फिर 11, फिर 9, फिर 7 के बाद आएगा 5, 3, 3, 6 लोग हो गए, 15, 13, 28, 28 1 29 और 10 39, 39 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाता है 48। ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम 12 वर्ष लेंगे, 12 ले लेते हैं। मान लीजिए 12 लिया, उससे 2 वर्ष छोटा हो जाएगा 10, उससे छोटा 8, उससे छोटा 6, उससे छोटा 4, 3, 2, 5, फिर उससे छोटा हो जाएगा 2। अब इनको जोड़िए, 12 और 10 22, 22 8 30, 30 और 6 36, 36 4 40, 2 42। तो ये वाला आपका सही बनेगा। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 12 वर्ष है। इनकी आयु का योग 42 वर्ष भी है, और 6 बच्चे भी हैं। देखिए अगला प्रश्न, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक शामिल है? संख्या की बात करेंगे और आगे पीछे प्रतीक होना चाहिए। एक तो ये यहाँ पे मौजूद है, और आगे देखेंगे
एक ये प्रतीक है, आगे पीछे संख्या है, एक ये प्रतीक है। टोटल में 3 ऐसे प्रतीक हैं जिनके सॉरी यहाँ पे आगे संख्या की बात हुई है। देखिए संख्या 3 ऐसी है जिसके आगे भी प्रतीक पीछे भी प्रतीक है। और देखेंगे आगे 2 प्रतीक होने चाहिए। एक संख्या 9 है, 9 है, आगे प्रतीक है पीछे भी प्रतीक है, पर 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनके आगे पीछे प्रतीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, u होता है 21 पे, y होता है 25 पे, 4 प्लस हुए हैं। वहीं p होता है 16 पे, 20 पे t होता है 4 प्लस हुए हैं। 18 और 4 22, क्रॉस चेक करेंगे। 4 4 प्लस हो रहे हैं, 12 4 16 पे p और 26 4 30 यानी d। 2 में 4 प्लस करेंगे 6। वही संबंध आपको इसमें बताना है। 13 में 4 प्लस करेंगे 17 होता है, गलत है। 13 4 17, 11 4 15, 14 4 18, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। वर्ग के आकार की मेज है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है। G और D के बीच केवल A बैठा था। G और D के बीच केवल A बैठा था। इसमें ये नहीं बोला गया कि कुछ कोनों पर और कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे थे, ठीक बोला गया है। अभी हमें स्थिति क्लियर नहीं है। C की बाएं की ओर, B C के केवल E के बैठा था। अब यहाँ से हम इस प्रश्न को उठाएंगे। सॉरी, देखिए यहाँ पे D की स्थिति बोली गई है। जहाँ तक किसी कोने का सवाल नहीं आएगा, जहाँ पे बताया नहीं जाएगा कि कौन कोने पर है, इस प्रश्न को हम यहाँ से उठाएंगे। D किसी एक कोने पर बैठा था, तो चलिए हम D कोने पे बिठा देते हैं। अब देखिए G और D के बीच में केवल A बैठा है, तो G आ जाएगा यहाँ, A हो जाएगा यहाँ पे। C G के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। G के बाईं ओर 1 2 3 4, चौथे स्थान पे C आ जाएगा। B और C के बीच में केवल E बैठा है। B और C के बीच में C के बीच में केवल E बैठा है। ठीक। H D के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, H आ जाएगा यहाँ पे। B G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है। अब इसमें बचा क्या? A हो गया, B हो गया, C D E हो गया, बचा F। F आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न देखिए, D के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा था? D के दाईं ओर 1 2 3, तीसरे पे F बैठा था। अगला प्रश्न, ABCDE और F एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 6 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 5 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। यानी ये ऊपर से शुरू हुआ है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब देखिए, B किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। B या तो 1 पे, 3 पे, 5 पे हो सकता है। B 1 3 5 पे हो सकता है, लेकिन वो मंजिल क्रमांक 3 पर नहीं रहता है, 3 पर नहीं है। तो इसको हम B को चलिए अब आगे देखते हैं। ना तो D और ना ही E सबसे नीचे वाली मंजिल पर हैं। अब D और E यहाँ हो नहीं सकते।
डी और ई यहाँ पे हो नहीं सकते। ए किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। ए भी किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है जो डी की मंजिल के ठीक ऊपर है। अब डी के ये ठीक ऊपर होगा, ठीक। सी मंजिल क्रमांक 5 पर रहता है। अब इसकी यहाँ से स्थिति देखिए क्लियर हो गई, सी 5 पर बैठा है, तो अब डी यहाँ पे होगा नहीं, डी यहाँ वैसे भी नहीं था, ठीक है। अब अगर हम डी को यहाँ 4 पे रख दें तो ए आ जाएगा 3 पे, ठीक। अब बी या तो 5 पे होगा नहीं, 3 पे होगा नहीं, तो बी आ जाएगा 1 पर। अब देखिए बी किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है, लेकिन वह मंजिल 3 पर नहीं है, ठीक। ना तो डी और ना ही ई सबसे नीचे वाली मंजिल पर है। अब इसमें बचा ई आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ना तो डी और ना ही ई सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ठीक। ए किसी विषम वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है, जो डी की मंजिल के ठीक ऊपर है, ठीक। सी मंजिल 5 पर है। अब इसमें बचा क्या, एफ आ जाएगा यहाँ पे। अब उसने पूछा है मंजिल क्रमांक 2 पर कौन रहता है, मंजिल क्रमांक 2 पर ई रहता है। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक। एस एल के दाईं ओर 7वें स्थान पर है। एस एल के दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर, एस एल के दाईं ओर 7वें स्थान पर है। के जे के दाईं ओर 3रे स्थान पर है, ठीक है। एल के दाईं ओर 3रे स्थान पर है। एल के दाईं ओर 1 2 3रे स्थान पर है। के जे के दाईं ओर 3रे स्थान पर है। के जे के दाईं ओर 3रे स्थान पर है। 1 2, ठीक। यदि पंक्ति में कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आगे वाला जो कथन दिया होगा उससे स्थितियां क्लियर नहीं होती, इस वजह से पीछे वाले कथन को उठाना पड़ता है। अब यहाँ से हमें जे और के बीच संबंध पता चला, इसलिए हम पहले इसको छोड़ के इसको उठाए। जहाँ से कोई चीज़ पकड़ में आती है उस प्रश्न में, वहीं से उस प्रश्न को उठाया जाता है। अब देखिए, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल में 14 लोग बैठे हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए ये सी है, 1 प्लस करेंगे तो डी हो जाता है। ये एल है, इसमें 1 प्लस, अच्छा इसको उल्टे क्रम में लिखा गया। देखिए ये सी है, 1 प्लस करेंगे डी हो जाएगा। ये एल है, 12 पे होता है, 1 प्लस करेंगे 13 हो जाएगा। अब ये आई है, इसमें देखिए 1 प्लस करेंगे तो 10 जे होना चाहिए। अच्छा 1 माइनस हुआ है, आई में 1 माइनस 8 आ गया। इसमें 13, 1 प्लस 14, यानी यहाँ पे देखिए ये आई जो है स्वर है, स्वर में 1 माइनस होगा, बाकी व्यंजन जो भी होगा उसमें 1 प्लस होगा। अब ये हम 13, और इसमें ए में देखिए 1 माइनस करेंगे तो जेड आ जाता है। फिर इसके बाद टी है, 1 प्लस करेंगे यू आएगा। ई है, 1 माइनस करेंगे डी आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। सी है, 1 प्लस करेंगे डी आएगा। अब यहाँ पे स्वर है, इसमें 1 माइनस करेंगे, 15 में 1 माइनस 14 पे एन होता है। या में 1 प्लस करेंगे 14 में एन, और इसमें पी है, 1 प्लस करेंगे क्यू आएगा।
यल है 1 प्लस करेंगे एम आएगा, ई है स्वर है 1 माइनस होगा, डी आएगा, एक्स है 1 प्लस होगा 25 हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए डी है 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे ई आएगा, 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, इसमें तो एच आ जाएगा। यहाँ पे बी जेड है लास्ट में, ये दोनों कथन गलत हो गए। आगे देखिए एस है 1 प्लस करेंगे 19 पे होता है, यहाँ पे टी आ जाएगा। पी 1 प्लस होगा क्यू आएगा, यल 1 प्लस होगा एम आएगा, ए है 1 माइनस हो जाएगा तो जेड आएगा, और वाई है 1 प्लस होगा तो जेड आ जाएगा, यानी डबल जेड एम क्यू टी एच ई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से 5 का डिफरेंस है तो आगे भी 5 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 56, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोग ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी है, और किसी भी प्रश्न में आपको परेशानी हुई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न को दोबारा से बताएंगे। और जहाँ भी ना समझ में आया हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उतनी जल्दी क्लास लाइव मिलना शुरू हो जाएगी। और क्लास को शेयर ज़रूर करिए, लाइक सब्सक्राइब तो करिएगा ही। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।